जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यूनियन एंड इंटरेक्शन सेट। यूनियन एंड इंटरेक्शन सेट के बारे में हम समझेंगे। हालांकि ऐसे हमने बहुत ही बार पढ़ चुके हैं, यूनियन बता भी चुका हूं मैं आपको, बट आप लोग पढ़े भी होंगे। लेकिन इस वीडियो में जो मैं रूल्स बताने वाला हूं इंटरेक्शन का, यूनियन का, वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके थ्रू किसी और का लाभ हो रहा है तो यार उसमें फिर क्या है आपको पुण्य कमाने में, है। आपके थ्रू किसी और की मदद हो रही है तो करो ना यार, फिर देर क्यों कर रहे हैं। सब्सक्राइब धड़ाधड़ सब्सक्राइब करो और चैनल को आगे बढ़ाओ। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन एंड इंटरेक्शन सेट। यूनियन बनता कैसे है। यूनियन में मतलब जब दो अवयव आपस में मिल जाते हैं तो यूनियन हो जाता है। यूनियन मतलब जब सेट सेट भी हमने आपको अभी कल ही बताया था। कल वीडियो में मैंने आपको सेट के बारे में समझाया था, घात सेट के बारे में, पावर सेट। ठीक है। जब दो अवयव आपस में मिलते हैं, जैसे कि ए एंड बी, जब दो अवयव आपस में मिलते हैं तो वहां पे हमारा क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। ठीक है। अगर यहीं पे अगर ए यूनियन बी कर दिया जाए, मतलब ए यू बी, यानी कि ए यूनियन बी कर दिया जाए तो यहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, यूनियन, सर्वत सम्मिलन। ठीक है। यूनियन को हम क्या कहते हैं, सम्मिलन। और सम्मिलन का मतलब होता है साथ साथ चलना। ठीक है। सम्मिलन का मतलब ये होता है साथ साथ चलना। तो आप लोग भी साथ दीजिए, साथ चलिए, समझिए यार कुछ। मैं छोटे वीडियो में ही, जितना छोटा वीडियो में बनाऊंगा उतने समय में मैं आपको जो भी पॉइंट रहेगा सब बेसिक से समझा दूंगा। ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, बट आप लोग समझिए पूरी आसान भाषा में। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। ठीक है ना। अगर यूनियन, यूनियन मतलब सम्मिलन होता है। जब दो अवयव आपस में मिलेंगे तो हमारा यूनियन बन जाएगा या सेट बन जाएगा। ठीक है। जब अवयव ए और अवयव बी जब दोनों सम्मिलित हों, दोनों में अवयव बराबर हो या दोनों में अवयव हो, या ए में भी हो या बी में हो या दोनों में भी हो, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। ठीक है। यूनियन कैसे हो जाता है, देखिए। अगर हमारा ए इज इक्वल टू 2 6 8, ठीक है। अगर बी इज इक्वल टू 3 6 8, अगर ये हमारा दे दिया गया तो हम कैसे समझ पाएंगे। अगर हमें यूनियन निकालना हो, ए यूनियन बी निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। आप लोग तो जानते हैं, बहुत कम ही जानते हैं। मतलब ये जो रूल्स है, इस रूल के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो आप लोग जान जाएंगे। ठीक है। अगर हमें यही निकालने के लिए दे दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, किसी को आइडिया है। मैं बताता हूं ना, बहुत आसान तरीका से। सम्मिलन मतलब जो अवयव ए में भी हो और अवयव बी में भी हो, तो सिर्फ हम उसको एक बार ही लिखेंगे। ये नहीं है कि मतलब अवयव बी में भी है तो बी में लिखेंगे, सी में है तो सी में, ए में है तो ए में, कोई भी अवयव हो, अगर दोनों में समान है तो हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे सीधे नीचे लिख देंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू कर देंगे, दो है, दो लिखेंगे पहले, ठीक, तीन, फिर 6 और 8 ए में भी है और 6 और 8 बी में भी है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो हमारा क्या जाएगा, 6 8, बस ज्ञात हो गया। हमें 2 3 6 8, बस यही है अवयव, यूनियन यही है। और रूल्स इसके हिसाब से देखिए, रूल्स, अब हम रूल्स की बात कर लेते हैं, जो मेन टॉपिक हमारा है रूल। ठीक है। देखिए, अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी, तो क्रय विनियम नियम है, यही नियम। ठीक है। यही नियम हमारा हो सकता है। और दूसरा नियम देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सहचर्य नियम। अगर हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम क्या करेंगे, यूनियन पहले ए और बी ज्ञात करेंगे, फिर बी और सी ज्ञात करेंगे। जब ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी कर देंगे। टोटल हमें क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो इस प्रकार ज्ञात होता है। और ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, ये तत्समक नियम है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए वर्ग सम नियम है। ठीक,
ये सब मोस्ट नियम है, 1 2 3 4 5 5 नियम यूनियन के सिर्फ 5 नियम बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, यानी कि ये यू का नियम है। यू मतलब देखिए, जब हमने यहाँ पे अभी बताया है आपको, ठीक है, ये मान लीजिए इस प्रकार यू, ठीक है, अगर ये मिला ना रहे, ठीक है, अगर हम इसको इस प्रकार से बना दें, अगर हम इसको इस प्रकार से बना दें, देखिए ए यूनियन बी होता है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू का नियम, मतलब ये अलग अलग है, मतलब एक समान है नहीं है, इसमें थोड़ी दूरी है, डिफरेंस है ये, ठीक है। अगर हम इसी को यहीं पे ये बना दें, ये वो हमारा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, तो ये यूनियन बी हो जाएगा हमारा, ये बस ये नियम देखिए, है ना। समझ गया कि नहीं, कुछ तो समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो भी फिर से मैं बता दूंगा एक बार, ठीक है। सो अभी तो आपने जान लिया यूनियन, अब हमें लगता है शायद हमें बताना चाहिए इंटरेक्शन के बारे में। सो इंटरेक्शन जानने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। इंटरेक्शन पहले जानेंगे, उसके बाद उसका जो नियम है वो भी जानेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इंटरेक्शन देखते हैं। ठीक, अब देखिए इंटरेक्शन के बारे में अगर हम समझेंगे, इंटरेक्शन इंटरेक्शन में वही सेम चीजें हैं, लेकिन क्या बदला है, सिर्फ चिन्ह बदला है, यानी कि प्रतीक बदला है, और इसका जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है, ठीक है। बस वो पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम इसकी डिफिनेशन समझ लेंगे, उसके बाद क्या हम समझेंगे, ये जो नियम है इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी डिफिनेशन, दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी में, ए में अवयव और बी में भी अवयव जब दोनों उभयनिष्ठ होते हैं तो हमारा वहां पे क्या हो जाता है, इंटरेक्शन, ठीक है। कैसे हो जाता है इंटरेक्शन, वो भी देखिए, जब ए में अवयव रहेंगे और बी में दोनों उभयनिष्ठ रहेंगे, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में एक समान अवयव रहेंगे, तो सिर्फ हम उन्हीं को लिखेंगे, और बाकी जो अलग रहेंगे उनको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। वो चलिए देखते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक दिया गया है, ठीक। उसके बाद हमारा यहीं पे बी दे दिया गया है, 1 5 6 8, ठीक, बस इतना दे दिया गया। अगर हमसे पूछ लिया गया कि इसमें इंटरेक्शन यानी कि ए इंटरेक्शन बी ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर पूछ लेगा, देखिए यहां तक है, ए इंटरेक्शन बी दे दिया गया ज्ञात करने के लिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी नियम है, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम नियम क्या लगाएंगे, यहाँ पे जो चीजें उभयनिष्ठ, मतलब जब इसमें भी एक एक 5 5 6 6 8 8, मतलब 1 5 6 8 इसमें भी है और 1 5 6 8 इसमें भी, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ 1 5 6 8 को ही लिख लेंगे, बाकी जो है ये 2 3 4 7 9 10 ये जो है हम इनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना हम लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इंटरेक्शन में जो चीजें सेम होती है, ए में भी है और बी में भी है, तो हम उन्हीं को केवल लिखते हैं। और यूनियन में क्या था, अगर केवल ए में है और बी में भी, दोनों में है, तो हम सिर्फ उनको एक बार लिखेंगे, तो सीधे सी हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा। तब देखिए हम ए इंटरेक्शन बी करके क्या लिखेंगे, 1 5 6 8, बस यही हमारा हो गया, ये हमारा हो गया इंटरेक्शन, ठीक है। इसी प्रकार हम और भी बनाना चाहते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ भी बना सकते हैं। सो आप लोग करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए 5 नियम है, इसमें भी 5 नियम, हालांकि चिन्ह तो सिर्फ बदला है, इंटरेक्शन इसमें इंटरेक्शन है, उसमें क्या था, यूनियन था, ठीक है। अब इसमें एक नियम और बदला है, हम जिसे कहते हैं बटन नियम, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ए इंटरेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन ए, करें विनीय नियम है, ये भी तो हमने आपको बताया था, बिल्कुल सेम, बस केवल चिन्ह बदला है, ठीक। और देखिए ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन सी। पहले हम ए इंटरेक्शन को डायरेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम ए इंटरेक्शन बी, फिर बी इंटरेक्शन सी, ये सहचर्य नियम है, वही नियम सेम बिल्कुल,
कंडीशन क्या है, उसमें क्या करना था, उसमें जो सम्मिलन था, मतलब उसमें जो दो अवयव ए में भी थे और बी में भी थे, तो सिर्फ हम उनको एक बार लिखेंगे। और इसमें क्या है, सिर्फ उन्हीं अवयव को लिखेंगे जो सेम है, ए में भी है और बी में भी, उन्हीं अवयव को हम सेम लिखेंगे। अगर कहीं आपके मन में आ रहा है कि अगर उसमें अवयव ए में भी है और बी में नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ए इंटरेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उस पर कोई अवयव नहीं लगेगा। ठीक है, फाई इंटरेक्शन ए इज इक्वल टू फाई यूनियन सॉरी यू इंटरेक्शन ए इज इक्वल टू ए, या हम इसे फाई एंड यू का नियम कहते हैं, फाई और यू का नियम कहते हैं। अभी जो हमने आपको फिगर में समझाया था बस वही सेम है, अगर अलग रहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई वाला। ठीक है, ए इंटरेक्शन ए इज इक्वल टू ए वर्ग सम नियम, बिल्कुल सेम वही नियम है, आपको कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ दो चीजें ध्यान रखना है, यूनियन में जो सेम है उसको सिर्फ एक बार लिखना है और इंटरेक्शन में जो सेम है उसको लिखना है, और बाकी जो अलग है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, और मेन हमारा क्या था, बटन नियम। ठीक है, बटन नियम अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, बटन नियम जब अक्सर पूछा जाता है तो हम इसको भी देख लेते हैं, ए इंटरेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें देखिए यूनियन आ गया है, इसमें क्या हमारा आ गया है, यूनियन आ गया, तो हम कैसे सर, आप तो बोलेंगे कि यूनियन भी आ गया इसमें, अब कैसे लगेगा, सो इसके लिए भी टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे ए इंटरेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरेक्शन बी, तो हम क्या लिखेंगे, पहले ए इंटरेक्शन बी को पहले देखिए, हम यहाँ से ए इंटरेक्शन बी ले लेंगे, ठीक है हो गया, फिर यूनियन को हम लिख देंगे, बीच में यूनियन को लिख देंगे, उसके बाद हम ए और यहाँ से इंटरेक्शन सी ले लेंगे, तो ए इंटरेक्शन हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा बटन नियम हो जाएगा। ठीक है, नियम तो आप लोग जान गए हैं, बस आप लोग लगा भी ले जाएंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो से कोई डाउट हो तो प्लीज यार कमेंट कर दिया करो, अगर कोई भी डाउट हो वीडियो से कमेंट कर दिया करो, सर हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, ये हम नहीं जान पा रहे, क्या करें कैसे करें, सब कुछ मैं समझा दूंगा, बस आप लोग यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलते हैं, समझ में आ गया तो ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।